हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 38 डीके गोयल क्लास 12th एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। पी क्यू आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका क्या है 5:3:2 है। एस एडमिट हो रहा है। एस कितने के लिए एडमिट हो रहा है? वो 30,000 एज ए कैपिटल ला रहा है और वो 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है। अब वो 1/5 वो कैसे लेगा? वो लेगा एक्वायर इक्वली करेगा पी क्यू आर से, मतलब तीनों से इक्वली लेगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, यानी कि आपको 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। इसका एवरेज निकाल के और उसका 3 ईयर परचेज वो आपकी क्या निकलेगी? फर्म की गुडविल निकलेगी। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है? आगे बोला है कि एस कैन नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, मतलब जो एस है वो गुडविल के पैसे कैश में नहीं लेके आया। और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक 50,000, यानी कि 50,000 ऑलरेडी गुडविल अपीयर्स है, मतलब बुक्स में राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले हम इस गुडविल को, क्योंकि ये गुडविल पुरानी है और ये बुक्स में अपीयर है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो यानी कि पी क्यू आर का मैंने सारा डाटा लिख लिया है जो भी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई थी क्वेश्चन में। तो 5:3:2। एस एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए, 1/5 का वो तीनों से इक्वली लेगा। एस की कैपिटल, एस ने जो कैपिटल लगाई है वो कितनी लगाई है? 30,000 लगाई है। और गुडविल के बारे में बोला था कि वो 3 ईयर परचेज है ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, यानी कि चारों ईयर का प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो एवरेज निकलेगा उसका हम क्या करेंगे? इंटू 3 करेंगे। और गुडविल जो है वो अपीयर्स इन द बुक कितनी दी हुई है? 50,000। तो हम इसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब पुराने पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। तो 50,000 का 5/10, 50,000 का 3/10 और 50,000 का 2/10। कैसे? ओल्ड रेशो में। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अब हमने यहाँ तक कर लिया, हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? गुडविल जो है हमारी, जो ऑलरेडी उसमें है हमारे बुक अपीयर्स इन द बुक में है, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सी गुडविल है? ये हमारी गुडविल अपीयर्स इन द बुक, तो यानी कि गुडविल जो पुरानी गुडविल है जिसकी आज वैल्यू नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। और ये हमने कैसे निकाला था? 50,000 का 5/10, 3/10 एंड 2/10 जो ओल्ड रेशो में है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 25,000, 15,000 एंड 10,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे जो एस है वो क्या क्या लेके आ रहा है। एस एज ए कैपिटल ही लेके आ रहा है, तो कैपिटल की ही एंट्री होगी। तो कैपिटल की एंट्री क्या होगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, कितने से होगी? 30,000 से। इसके बाद वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा, लेकिन ऐसे ही तो नहीं ना हम उसको ऐड कर लेंगे, तो हम उसका क्या कर देंगे? करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। एस करंट अकाउंट डेबिट। अब प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आएगा क्योंकि वो कैश में लाया ही नहीं, तो बैंक में तो खाली 30,000 ही आया, तो हम 30,000 से एंट्री करेंगे। अब हम एस का करंट अकाउंट ओपन कर देंगे। टू जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको मिल जाएगा। टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि तीनों ही करेंगे उसके लिए हम पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे और हमें गुडविल भी निकालनी पड़ेगी, तभी हम इसकी अमाउंट का पता लगेगा कि हमें कितना मिलेगा, मतलब पी क्यू आर को कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एवरेज प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो 32,000 प्लस 38,000, 30 प्लस 30 60, 2 और 8 70, 70 प्लस 30 1 लाख, 1,05,000, 1,05,000 प्लस 1 1,06,000, 1,06,000 प्लस 30 1,36,000। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1,36,000 डिवाइड बाई 4, 4 3 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16। तो आपका ये कितना आ जाएगा? 34,000। अब हम किससे इंटू करेंगे? 3 से इंटू करेंगे। 4 3 12, 3 3 9 और 1 10।
ये आ गई हमारी फर्म की गुडविल, जो आज मार्केट में उसकी वैल्यू है वो कितनी है गुडविल की, 1,02,000। अब ये जो 1,02,000 आया है एस तो अपना पार्ट ही देगा, तो यानी कि 1,02,000 का 1/5, तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 और फिर एक ज़ीरो लेंगे तो यहाँ पे 0, 5 4 ज़ा 20, तो यानी कि 20,400 एस का गुडविल का पार्ट निकलेगा। तो 20,400 वो एस के अकाउंट में डेबिट कर देंगे और मिलेगा किसको, पी क्यू और आर को। पी क्यू आर को किस रेशो में देना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस इक्वली कर रहे थे, राइट, क्योंकि देखो 1/5 का 1/3, 1/5 का 1/3 और 1/5 का 1/3, तो ये तीनों क्या ले लेंगे बच्चों, इक्वली ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका 1/3 कर देंगे, 1:1:1 आएगा। अगर आपको निकाल के देखना है तो आप इसे निकाल के भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ गया ये इसका टोटल करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/15 और यहाँ पे 1/15 एंड 1/15, तो ये आपके आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तीनों इक्वली एक्वायर कर लेंगे। 20,400 इंटू 1/3, 3 6 ज़ा 18, 19 20, 3 8 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 6800, 6800, 6800। अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, XY पार्टनर है, 3:2 में। गुडविल अपीयर्स इन द बुक कितनी दी हुई है, 60,000। जेड एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए और टोटल वैल्यू हमें अब की बार गुडविल की दी हुई है, हमें निकालना नहीं है 2 लाख। लेकिन इसमें बोला क्या है, जेड कैन नॉट ब्रिंग कैश, अगर वो गुडविल कैश में नहीं लाता, अगर वो गुडविल कैश में लेके आता है तो हमें इसकी जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले हमने ये सब राइट ऑफ कर लिया है कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। सबसे पहले ओल्ड रेशो दिया है, गुडविल जो बुक्स में अपीयर है, पहले इसको राइट ऑफ करेंगे। तो अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो हमारी क्या एंट्री होगी बच्चों, फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ बना लेते हैं और सेकंड पार्ट के लिए यहाँ बना लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है जेड कैन नॉट ब्रिंग कैश इन द गुडविल, तो सबसे पहले फर्स्ट एंट्री हमें राइट ऑफ की करनी है। तो एक्स अकाउंट डेबिट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी है, ये जो पुरानी वाली गुडविल है, वो गुडविल कितनी है, 60,000। 60,000 का अब हम क्या करेंगे, 60,000 का 3/5 और 2/5 कर देंगे, क्योंकि एक्स और वाई में ही राइट ऑफ होगी, क्योंकि ये पुरानी गुडविल है। टू बाई 5, तो ये राइट ऑफ होगी 12,000, 36,000 एक्स के अकाउंट में डेबिट होगा और 24,000 वाई के अकाउंट में डेबिट होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 36,000 एंड 24,000। ऐसे ही सेकंड केस में भी यही होगा, क्योंकि तो राइट ऑफ की एंट्री है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000। सेम एंट्री होगी, क्योंकि इसमें तो वो राइट ऑफ हो रही है, पुरानी एंट्री है, और दोनों हमारे केसेस है, तो दोनों में ही हमें एंट्री अलग अलग करके दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट हमें क्या बोला है कि ना वो क्या लेके आ रहा है, फर्स्ट में तो वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, तो फर्म की गुडविल है, तो फर्म की गुडविल से हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जेड की गुडविल निकालेंगे। तो जेड की गुडविल कैसे निकलेगी, उसका पार्ट निकाल लेंगे। टू लाख दिया हुआ है, 2 लाख का क्या कर देंगे बच्चों, 1/4, तो ये आ जाएगा आपका 50,000। गुडविल कितनी बनती है जेड की, 50,000। और क्या लेके आया है वो, कैश का, कैपिटल का कोई नाम ही नहीं है यहाँ पे,
तो बस सेकेंड एंट्री क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट, क्योंकि वो फर्स्ट एंट्री में कैश में नहीं ला रहा, टू एक्स टू वाई, कितना 50,000। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें एक एंट्री पहले ये होगी कि बैंक में आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 50,000, 50,000 बन रहा था उसका पार्ट। फिर क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल 2x टू वाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें जस्ट एक एंट्री होगी क्योंकि बैंक में पैसे आए ही नहीं, और यहाँ पे बैंक में आएंगे पहले, फिर ये जो है प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इन दोनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि उनका बनेगा कितना। अब वो देखो बच्चे 1/4 के लिए आ रहा है, ये सब मैं कैलकुलेशन आपको बता चुकी हूँ कैसे करते हैं, फिर भी अगेन दोबारा बता देती हूँ मैं। जैसे उनका ओल्ड रेशो है कितना 3:2, ठीक है, तो अब हमें वो आया कितने के लिए 1/5 के लिए, तो रिमेनिंग कितना बच गया, टोटल 1 होता है, 1 में से 1/5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/5। अब 4/5 का क्या करेंगे, जो ये रेशो है ये इनको मिल जाएगा, यानी कि 3/5 और 4/5 का 2/5, ये इतना x को मिल जाएगा, इतना y को मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/25 और ये आ जाएगा 8/25, यानी ये x को मिलेगा, ये y को, और z कितने के लिए आया 1/5 के लिए। तो न्यू रेशो क्या निकल के आएगा बच्चों, तो न्यू रेशो आएगा हमारा 12:8। अब ये 1/5 है तो 1/5 × 5 कर देंगे, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5, 12:8:5। अब हमें ओल्ड पता है और हमें न्यू पता है, तो हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइस रेशो का क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो x और y दो ही सेक्रीफाइस करेंगे, z तो एडमिट हो रहा है, तो 1/5 माइनस 12/25 और 2/5 माइनस 8/25, तो 25 एलसीएम आ जाएगा, 15 माइनस 12, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 25 एलसीएम आ जाएगा, 10 माइनस 8, तो यानी कि 2/25, और इसका आएगा 3/25, तो यानी कि सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया 3:2। एक चीज़ और बच्चों, इसमें जो ओल्ड रेशो है वही सेक्रीफाइस होता है और वही न्यू होता है एक तरह से। देखो ये ओल्ड है, इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस ये 1/5 के लिए ऐड हो रहा है, तो देखो सेक्रीफाइस भी वही निकला। और न्यू को इसको हटा के देखोगे तो आप इसको कट करो तो ये कट जाएगा, 4 2 8, 4 3 12। अब हम इसको 3/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 30,000 एंड 20,000, यहाँ पे 50,000, 30,000 एंड 20,000। आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो।